दोस्तों, अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हैरान और परेशान हो जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह के यहाँ पर कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह की कुदरत से एक 96 साल की औरत किस तरह से बगैर मर्द के यानी कि बगैर शोहर के प्रेग्नेंट हुई और किस तरह से इस उम्र में उसको बच्चा पैदा हुआ। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह खूबसूरत वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा अज़मत व अफजल वाली औरत थी। इनका नाम मरियम इसलिए रखा गया था क्योंकि मरियम का मतलब होता है पाक और साफ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इतनी नेक और पाक औरत थी कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। और हम आपको यह भी बता दें कि ना ही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी, यानी कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बगैर शोहर के गुजारी। फिर भी अल्लाह की कुदरत से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम 96 साल की उम्र में बगैर शोहर के प्रेग्नेंट हुई और इनके पेट से एक बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब आप सोचोगे कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में शादी नहीं की, किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखी, तो यह प्रेग्नेंट कैसे हुई और इनके बच्चा कैसे पैदा हुआ। इस वीडियो में हम आपको यह पूरा वाकया बताने वाले हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से आखिर तक ज़रूर देखना और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक भी कर देना। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने ख़ास दिनों में मस्जिद से बाहर निकलती थी, किसी खास ज़रूरत के लिए या फिर किसी खास काम के लिए, जैसे कि खाना पानी का इंतज़ाम करने के लिए वो निकला करती थी। एक बार हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने किसी खास हाजत के लिए बाहर निकली और आप मस्जिद अक्सा के मशरिकी साइड में तशरीफ़ फरमा थी कि इतने में अल्लाह के सबसे बड़े फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आपके सामने आ गए। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने सामने किसी इंसान को देखा तो वो कहने लगी, मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ तुझसे, अगर तू मुत्तकी और परहेजगार है तो यह सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ और मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं आपको अल्लाह के हुक्म से एक पाकीज़ा बच्चा दूँ। तो यह सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी, मुझे बच्चा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक किसी मर्द को देखा नहीं है और मुझे आज तक किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। तो यह सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर भी तेरे अल्लाह के हुक्म से बच्चा पैदा होगा। तेरे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और अल्लाह ने फरमाया कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको लोगों के लिए निशानी बनाएं। हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के और माँ हव्वा को बगैर किसी माँ के और अब आपकी औलाद को बगैर बाप के पैदा करेंगे और ये हमारी तरफ से रहमत है। मतलब कि तुम्हारा यह बच्चा अपने बचपन में लोगों के लिए बाइसी रहमत होगा और उनके लिए दुआएं करेगा और लोगों से अल्लाह की इबादत करवाएगा। दोस्तों, उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कमीज़ की गिरेबान में एक फूंक मारी तो हज़रत जिब्राइल की वो फूंक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शर्मगाह तक खुद ब खुद पहुँच गई और इस तरह से उसकी हमल ठहर गया, यानी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट हो गई। आयत मुबारका से ये मालूम होता है कि अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम के पास भेजा गया था और आप इंसानी शक्ल में गए थे। उन्होंने मरियम के गिरेबान में एक फूंक मारी, ना कि नौज़ुबिल्लाह उनकी शर्मगाह के करीब पहुँची, बल्कि उनकी वो गिरेबान पर मारी गई फूंक खुद ब खुद ही नीचे उनके मुकाम तक पहुँच गई। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया गया कि फिर हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी, यानी कि उसमें रूह डाल दी। आगे अल्लाह का फरमान है कि फिर वो हामिला हो गई, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसके बाद उनके बच्चा पैदा हो गया। और अल्लाह ने यह इसलिए फरमाया क्योंकि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट हुई तो कुछ बेकार और तंगदिल लोग हज़रत मरियम के बारे में गलत सलत बोलने लगे थे, यानी कि उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगे थे। दोस्तों, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की प्रेगनेंसी की अलामत ज़ाहिर हुई तो सबसे पहले बनी इसराइल के एक नेक और परहेजगार शख्स को उसकी झलक लगी, यानी कि सबसे पहले एक नेक शख्स को इसके बारे में मालूम हुआ। उसका नाम यूसुफ बिन याकूब बढ़ई यानी कि कारपेंटर था और वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे।
यूसुफ को जब यह मालूम हुआ कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम प्रेग्नेंट है तो उसको इस बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह से जानते थे कि वो कितने नेक और परहेजगार है। वो मरियम की दयानत और पाकीज़गी और उसकी इबादत को खूब अच्छी तरह से जानती थी। उसको यह भी मालूम था कि मरियम की शादी भी नहीं हुई है। इन सब के बावजूद वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को प्रेग्नेंट भी देख रहे थे। उसके बाद एक मरतबा यूसुफ बिन याकूब हज़रत मरियम के सामने आई और मरियम से बातचीत करने लगी और आपने मरियम से पूछा, ए मरियम, क्या किसी बीज के बगैर खेती उग सकती है? तो मरियम ने कहा कि हाँ, उग सकती है। बताओ किसने पहली मर्तबा खेती को पैदा किया? तो यूसुफ ने फिर पूछा, क्या बगैर मर्द के औलाद हो सकती है? तो मरियम ने फरमाया कि हाँ, हो सकती है। अल्लाह ताला ने आदम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया है। तो यूसुफ ने फिर कहा कि अच्छा, तो अब तुम अपनी खबर दो। तो यह सुनकर हज़रत मरियम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझको खुशखबरी दी है अपनी तरफ से एक निशानी की, जिसका नाम मसीहा ईसा बिन मरियम होगा और वो दुनिया और आखिरत में इज्जत वाला होगा और लोगों से बचपन में भी और बुढ़ापे में भी कलाम करेगा और सालिहीन में से होगा। और दोस्तों, यूसुफ ही नहीं बल्कि इस तरह के सवाल हज़रत मरियम से हज़रत ज़करिया ने भी किए थे और आप मरियम ने उन्हें भी इसी तरह से जवाब दिए थे। मगर फिर भी लोग हज़रत मरियम के बारे में गलत सलत बोलने लगे और नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को यूसुफ के साथ बदनाम किया जाने लगा और उन पर तोहमत और इल्ज़ाम लगाए जाने लगी। मगर अल्लाह ताला बखूबी जानता था हज़रत मरियम कितनी नेक और परहेजगार औरत है और आखिरकार उनके पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो अल्लाह के पैगंबर रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।